अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि मोहतरम रब्बिल भाइयों, आलमीन। बुजुर्गों और अल्लाहुम्मा दोस्तों, इन्नी असअलुका खैर हाज़ल यौम ये मेरे फ़तहहू व साउथ नसरहू कोरिया व के नूरहू व सफ़रनामे का बरकतहू हुदा 21वां हिस्सा है। व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ीहि व शर्रि एक्चुअल मा में बअदह। एक साथ में मैं ये मोहतरम 3 दोस्तों, हिस्से लेकर अपने इस हिस्से को इसलिए ये मुकम्मल मेरी करना चाह रहा था, ये क़यामगाह है। सफ़रनामे को, क्योंकि मेरा अब एक कॉन्फ्रेंस और तो मुल्क हमारी का हो सफ़र चुकी है, है, एक तो वो दूसरे मुल्क शहर का में मैं हूँ। सफ़रनामा शुरू होगा। ये मेरे तो अजीज़ मैंने कहा दोस्त उससे है पहले आइज़ैक पहले ये ली। सफ़रनामा हम मुकम्मल हो लोग जावे तो बेहतर यहाँ है, पे रुके हुए थे। क्योंकि इस सफ़रनामे अभी की मुझे सबसे आप अहम लोगों को चीज़ें अभी सिर्फ तक ये बाकी बताना रह है, गई थी। एक्सक्यूज़ मी, कल जैसा कि मैंने बताया, हाउ आई कैन हम थ्रो लोगों ने दिस। मशवरे से ये तय मैं किए एक्चुअल में आपको ये कि बताना भाई चाह रहा हूँ, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यहाँ यहाँ पे के सब जो लोग रहते हैं। हम इंडोनेशियंस लोग यहाँ जितने पे भी काम करने वाले ये हैं और हमारा दूसरे घर है मुल्कों के समझो, भी जो लोग होंगे, उन सबको हमारा बुलाया रहने के जाए, लिए उनके फ्लैट साथ है। में थोड़ा सा इसमें सिस्टम मुझे ईमान आपको की बताना दावत का है, यहाँ मुज़ाकरा पे जो होगा, लॉक किस सिस्टम तरीक़े है, से काम करना चाहिए। इसमें ताला अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह वो और ये बेचारे ऐसा अपने काम सिस्टम में है, लग गए। आप देख सकते हैं। हम अपनी की क़ियामगाह की सिस्टम तरफ है, इसमें निकले पासवर्ड डालना तो है। रात में आपका मुझे जो है दरवाज़ा खाने की लॉक हो दावत गया, दी गई अब थी आपको हमारे उन ज़रूरत नहीं है दोस्तों की उसको अलग तरफ से से एक लॉक जगह करने पर। की। और चूँकि इसी दोपहर में तरीके मैंने से खाना नहीं खाया था, जब आप सुबह में ओपन भी नाश्ता करेंगे तो वगैरह पास हुआ नहीं था, जो वर्ड है वो तो आपने उन डालना लोगों ने ज़रूरी है। तहकीकात की कि भाई हलाल खाना ये कहाँ मिल सकता है। तो मोहतरम पता बुजुर्गो, चला एक पिज़्ज़ा जैसा कि मैंने रेस्टोरेंट है पहले भी और बताया, वहाँ पर जो साउथ है हलाल कोरिया खाना मीन्स मिलेगा। तो मैंने उनको हाईटेक कहा, मैंने कहा भाई टेक्नोलॉजीज। पिज़्ज़ा वाला भी जो पिज़्ज़ा यहाँ पे बनाता हर है, काम जो है तो हर वो टाइप का टेक्नोलॉजीज पिज़्ज़ा से एक होता ही है। अवन और के ये जो अंदर है वो वो बनाता होगा। सिक्योरिटी एजेंसी तो का वो भी मेरे लिए बोर्ड है, जायज़ शक्ल नहीं होंगी, जो वो भी मेरे सिक्योरिटी लिए सही एजेंसी नहीं होगा। इस पूरे खाने का बिल्डिंग में, मैंने इस कहा मेरे पूरे लिए इतना रेसिडेंशियल कुछ एरिया अहम के मसला अंदर नहीं है। वॉच रखती मैं है, मेरे नजर साथ रखती में है। अभी बहुत देखो सारा ये जो सामान दरवाज़ा लेकर है ये आया हूँ। ऑटोमेटिक मैं है, जहाँ पे मेरी ये क़ियामगाह बंद है हो वहीं रहा पे है, कुछ बना लूँगा। ठीक है। चूँकि मैंने आप लोगों अब को मुझे जाना है, बताया ये था, खुल सफ़रनामे जाएगा। के शुरू में ये आप खुल गया, सुनेंगे, तो मैं हम इस आ गए मरतबा पार्किंग पूरी में। तैयारी से वहाँ अब पे उसके गया बाद था। आप मैंने देखिए अपने इसको, साथ में ये जो बंद है हो रहा है, नूडल्स वगैरह के बहुत ठीक है, सारे पैकेट्स लेकर हो गए गया थे। बंद। मैंने कहा अब ये भाई बंद वहाँ पे होने के इंस्टेंट बाद जो इसको कोई भी फूड नहीं होता खोल है, खाली सकता। गर्म पानी करो, क्यों नहीं उसमें खोल डालो, सकता? खाना बन के इसके तैयार। लिए कि यहाँ पे ये जो मशीन है, मगर वो लोग मानने के इसके लिए लिए तैयार नहीं जो हुए। इसका उन्होंने कहा फिर एक काम रेसिडेंशियल है, करेंगे, या तो वो जो उसमें अपना इंडोनेशियन जो है रेस्टोरेंट जहाँ पे तुम गए थे फेस दोपहर में, आईडी, तुम्हारे उसके सब चेहरे ईमान का जो वाले हैं। आईडी है मैंने वो कहा हाँ, वो दिखाना, शक्ल तो हमारे वो लिए हो ओपन होगा। सकती है। और या तो फिर वहाँ गए उसको तो यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह पासवर्ड याद इत्मीनान होना हुआ, पता चाहिए। चला जैसा वो लोग हमारे मच्छी जैसा के कोई अलावा दूसरी अगर कोई यहाँ चीज़ पे नहीं बेचते मुसाफिर हैं। है तो उसको पासवर्ड याद इज्तिमाई होना तौर पे चाहिए, हमारा खाना तो हुआ। वो अंदर दाखिल हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तो खाने फेस से आईडी की फारिग होने ज़रूरत है, के वरना बाद ये में सिक्योरिटी जो सिस्टम क़ियामगाह है के ऊपर हम वो पहुँचे। यहाँ पे लगा तो हुआ है। क़ियामगाह में तो पहुँचने के ये जो बाद ये तरीक़ाकार है हमारी मेरे पूरी मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, की जो जमात थी, ये वो अपने माशाअल्लाह अपने घरों के लिए रवाना हुए। किसी इंसान सिर्फ की ज़रूरत नहीं, मैं वही बता पैस्टर रहा हूँ। आइजैक ली, आज मुझे 10 दिन हो जो चुके हैं कनाडा से ताल्लुक़ कोरिया के रखते अंदर, थे, और वो लेकिन ख़ास इन तौर 10 पे मैं दिनों में रुका हूँ मैंने इसलिए किसी वो भी एक रुके थे, बिल्डिंग के चूँकि बाहर बहुत एक सारे उनके सिंगल सवालात थे सिक्योरिटी जिनके गार्ड नहीं जवाबात मैं देखा, ऑलरेडी उनको न सियोल में किसी दे होटल चुका के था। बाहर, न किसी लेकिन वो भी रेस्टोरेंट के एक्चुअल बाहर, में रहने वाले न उसी किसी शहर के थे, अपार्टमेंट के मगर बाहर, फ़िलहाल कनाडा कहीं शिफ्ट पर हो भी नहीं। चुके हैं। वजह तो उन्होंने यह कहा है, भाई मैं भी अपने ये रिश्तेदारों से, हाईटेक घर वालों से टेक्नोलॉजीज का मुलाकात लोग कर लूँगा और इस्तेमाल करते हैं। आपसे बातचीत भी होंगी। अब सारे इसी लोग जाने के तरीके बाद से वो रुके हुए थे। पुलिस जो है, क़ियामगाह पुलिस, पे थोड़ी देर ये मैंने भी मेरा आराम एक किया। एक्सपीरियंस और तजुर्बा है। तो हम लोग मेरे बातें करते पूरे रहे। 10 उसके बाद दिन के उन्होंने कहा सफ़र चलो में हम लोग ज़रा अगर बाहर आप मुझे ये राउंड मार के पूछेंगे आते हैं, कि मौलाना चहलकदमी यहाँ करके पे आते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं ईशा की नमाज़ ट्रैफिक पढ़ सिग्नल लेता के हूँ। ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाले ईशा की कैसे नमाज़ होते हैं वगैरह से मैं नहीं फारिग मालूम हुआ। मुझे। देखो ये अब ईशा की खंबा जो नमाज है, से इसके फारिग ऊपर होने के बाद हम लोग कैमरे लगे निकले हुए बाहर हैं, के आप लिए। देख सकते हैं कैमरे लगे तो हुए वहाँ के हैं। एतबार से तकरीबन उस वक्त में पूरे कुछ गली पे 10:30-11 बज गवर्नमेंट रहे की थे। पुलिस बाहर डिपार्टमेंट की निकले वॉच है। रोड क्यों? पर, क्योंकि तो हाईटेक वो जो है टेक्नोलॉजीज का पैस्टर इस्तेमाल आइजैक ली, करके वो यहाँ 100% की क्रिश्चियन, गवर्नमेंट है। और वो और जो है सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, यहाँ का जो क्रिश्चियन पुलिस लोगों के जो सिस्टम है पॉप होते वो हैं, एक तो पादरी अपना होते हैं। खर्चा भी कनाडा के बचा अंदर रहा एक है बहुत बड़े और चर्च के बारीक वो बीनी पॉप के साथ और वहाँ के पादरी एक ऑफिस में बैठ के अब रास्ते से हम हर चल रहे गली हैं। पे, तो अब आप हर सोच बस्ती सकते हैं, पे, हर महल्ले एक तरफ तो मैं हूँ, हर एक बिल्डिंग के मस्जिद ऊपर का उनकी इमाम, पूरी और वॉच है, दूसरे पूरी मेरे साथ में जो नजर है वो एक चर्च के तो पादरी। इसे कहते हैं अब हम दोनों हैं वहाँ पे साथ डिजिटल
सिस्टम, चहलकदमी हो रही है हमारी, डिजिटलाइजेशन का नारा तो लगा, चहलकदमी करते करते अभी हमारे दरमियान में क्या बातें हुई वो भी आप लोगों के लिए एक सबक है। हमारे उसी चूंकि डिजिटल इंडिया पेस्टर के आइजैक अंदर ली बहुत दिनों से मुझे जानते मैं थे देखता हूँ और उनको पता था कि मैं बैग्स अपने साथ इस्लामिक में, सामान अपने टीचिंग साथ के में, साथ में, वो मस्जिद ऑलरेडी की स्कैन इमामत हो के चुका साथ है। में कुछ अपना अब काम वगैरह भी टेक्नोलॉजीज का करता आपने हूँ। इस्तेमाल कर लिया, तो उसी टॉपिक से उन्होंने ऑलरेडी जो शुरुआत है की। आपने उसको उन्होंने स्कैन कहा किया, आप
वो स्कैन करने के बाद इस्लामिक में टीचिंग के साथ और क्या करते हो? मैंने कहा भाई मैं अपना कुछ छोटा मोटा कामकाज कर लेता हूँ। ये आप चाचा क्या को देखो, करते ये हैं? एक एक चीज़ उठा कर उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं करता। ये बॉक्स के अंदर डाल मैंने रहे हैं। अपने आप यानी को सफाई अभियान 100% जो है देखो पूर्णी की वक्फ कर दिया हुआ हूँ अपनी जात को लेने के लिए। उसके पीछे मैंने कहा फिर जोरू बाल बच्चे, मुझे लगता बोले काहे के जोरू बाल बच्चे? उन्होंने उठा के हमारे यहाँ पे कोई जोरू बाल बच्चे का तस्वुर ही नहीं है। माशाल्लाह, ना मुझे कारोबार में इंटरेस्ट है, ना मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, ना मेरी कोई फैमिली है। स्वच्छ कोरिया क्योंकि मेरे मोहतरम लगाया वो दोस्तों, बल्कि जो क्रिश्चियनिटी है रास्ते में उसके अंदर है रहबानियत का तस्वुर। से अभी देखो वो चाचा, अब ये बेचारा एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान वो सब छोड़ छाड़ के वो लग गया ये लाइन में, तो उसने अपने आप को इस लाइन के अंदर इतना झोंक दिया। ऊपर भी कचरा पड़ा उसको ना कारोबार से कुछ लेना देना है, अपना निकाह की कोई शक्लो सूरत है, ना बच्चों की कोई शक्लो सूरत है। दोनों भी है, मैं दोनों के मैंने कहा भाई इस्लाम में ऐसा नहीं, सिर्फ इसलिए चूँकि इस्लाम जो है ना, इस्लाम वो दीन फितरत है। हमारी भी और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए वो ये रहबानियत को ख़त्म करने के लिए, इसलिए कि इस्लाम किसे कहते हैं। मैंने फिर उसको समझाया, को अपने मैंने कहा असल इस्लाम तो वही है सुथरा नहीं रखेंगे कि तुम निकाह कर रहे हो, कैसे रखेंगे हमारे तो उसके अंदर तुमने अल्लाह के हुक्म उसके नबी के तरीके को फॉलो करना चाहिए। और मुझे लगता बाप बन गए बीड़ी सिगरेट, तुम जब तक बाप नहीं बनोगे तो बाप का क्या इस्लाम रहता, तुम दुनिया को क्या समझाओगे, क्या सिखाओगे? तुम यहाँ उस्ताद बन के बैठे अगर अपने मजहब के, तो तुम दुनिया को क्या बताओगे उसके बारे में, जबकि तुम हमारे मस्जिदों के तहरत खाने, जब तुम बाप बनोगे हमारे तो तुम ये बता सकोगे। हमारे मस्जिदों और मैंने कहा हमारे खाने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल सीखने की चीज़ है। ये लोग उसके अपने बाद रोड में रास्ते पे से उन्होंने कहा नहीं मुझे तो बोले ये कारोबार में तिजारत में मैं एकदम एकसू हूँ दुनिया से, ईमान वाली और मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नजीफुन वाली। मैंने कहा जब तुम एकसू हो दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ईमान वाले तो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी होती है? अपने तुम्हारा कपड़ा है, महल्लों को अपने बस्तियों को साफ रखने का कितना एहतमाम करना चाहिए। देखो वो दोनों गाड़ी है, अभी आपको नजर आ और ही बहुत सारी जो रोजाना की जरूरियात होती है इंसान की, क्योंकि उसके लिए तो पैसे लगते हैं, फिर वो कहाँ से पूरे होते? अल्लाह के तो उन्होंने मुझसे कहा उसके लिए बोले हम लोगों को एक फंड मिलता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने कहा यही फर्क है। इस्लाम ये कहता है आप लोगों को ये बताना है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जान और अपना माल किसी रेस्टोरेंट वो में इस्लाम की मेहनत के लिए लगाओ। इसीलिए मैंने कहा एक मुसलमान बैड मैनर्स लेते वो हैं कि इसने हमको अगर टिप नहीं दीन दिया। का काम कर कोरिया में रहा अगर है आप टिप तो देंगे जो उसकी खून कोरियन पसीने की पीपल जो है वो बैड मैनर समझते हमको कि इन्हें फिर मैंने उसको सहाबा की मिसालें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें बयान की। सर जो है वो ताइवान में भी उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने अभी हम लोगों का सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। हम लोग मेरे ख्याल से किलोमीटर 2 किलोमीटर निकल गए होंगे। टिप जो है फिर हमने वहाँ से वापसी का सफर इख्तियार किया। मोहतरम दोस्तों, तो रास्ते में फिलहाल हम यही सारी बातें गार्डन में ही मैं उसको अल्लाह के नबी के बारे में बताता रहा। और मैंने कहा भाई और वो यहाँ पे आपके जहन में कोई इश्काल होगा, ये क्या आपके है, जहन में कोई सवाल होगा, कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के जो है ऑनलाइन बहुत सारे सवाल जवाब जो है वो पेंडिंग पड़े हुए थे। तो मैंने कहा था मैं जब प्रैक्टिकल मिलूंगा तब मैं अच्छे ढंग से समझा सकूंगा, अभी ऑनलाइन में नहीं बता सकता। तो इसी तरीके से हमारा जो पैदल का सफर था चहलकदमी का, वो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा चलता रहा। फिर हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद में उन्होंने मुझे अपनी क़ियामगाह पे छोड़ दिए। उसके बाद वो चले गए। स्पेशली डस्ट जो है वो कपड़ों पे नहीं आना चाहिए। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। मैंने कहा अल्लाह जस्टिन ने अभी मुझे बताई है, उमूर है, उसने कहा कि उनको अपने फजल व करम से तू आसान फरमा और उसके लिए हमारी भरपूर मदद और नुसरत फरमा। फूट की एक्सरसाइज अगला जो दिन था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम, इसलिए कि हमने सबको जमा किए थे और मुझे फिक्र ये थी कि मैं मस्जिद पहुंचूं। आपके लेकिन ये बेचारों ने दोपहर में एक जगह पे खाने की दावत की। उनके अपने शहर के कुछ आमाइदीन को, शहर के जिम्मेदारों को और वहाँ के जो लोकल कुछ लोग थे उन लोगों को इनवाइट किया। तो मुझे चूँकि मैं उनका मेहमान खुसूसी था, सब लोगों से मेरी मुलाकात कराई गई। अब चूँकि ये बात तो ये लोग अच्छी तरह से जानते ही थे, मेरे लिए सबसे बड़ा मसला हलाल और हराम का है, इसलिए ऐसा रेस्टोरेंट चुना गया अभी और आगे बढ़ेंगे। 100% जो है मुझे लगता है ये सी फूड मिलता है, वो जैसे पहले ज़माने में ताल्लुक़ रखता है। तो मैंने कहा ये मोबाइल के अंदर गेम्स होते थे,
अब खाने से जब हम लोग फारिग हो गए के लिए, तो साउथ कोरिया की जो लाइफलाइन है वो पूरी क्या पूरी टाइम जैसा है, कभी इधर तो कभी इधर, मिनट और सेकंड के हिसाब से उन लोगों ने मेरा पूरा स्केड्यूल बना के रखा था कि असर में मुझे पहुंचना है जमात खाने में। समझ में आया, उससे पहले जो दरमियान का वक्त है, जो है वो इतने ज्यादा मुझे पोस्को कंपनी बताने के लिए ले जाने वाले थे। सामने ही समंदर के अंदर ये पत्थर है, हमने खाना खाया, साइड में सामने एक बेहतरीन वहाँ पे जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, बड़े बड़े दरख्तों का एक गार्डन बना हुआ, जिसमें जो खास तौर पे बूढ़े लोगों के लिए, मेरे आगे आगे जो बूढ़े लोगों के लिए एक्सरसाइज का सामान वगैरह वो बताते हुए वो लोग मुझे समंदर के किनारे लेकर गए। मुझे लगता वो जैसे ही हम लोग समंदर के किनारे पहुंचे तो समंदर सामने ही जजीरे में जो है वो पोस्को कंपनी की गवर्नमेंट जो स्टील की वर्ल्ड लोगों पहले दूसरे नंबर पे कुछ कंपनी आती है, उसका पूरा क्या पूरा सेटअप लगा हुआ है, खुद ही उड़ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई समंदर के किनारे आए हैं, ये कांच के जैसा समंदर का पानी है, कैसे ट्राई, चलो आगे बढ़ते हैं, समंदर में अपने पैर डाल के आगे बढ़ अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तूने ये पूरे मुल्क को क्रॉस करके समंदर के इस किनारे तक पहुंचा यार। वो सामने जापान के जजीरे नज़र आ रहे हैं, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मेहनत करके पूरी दुनिया में फैले थे, और जैसे हज़रत उक़बा इब्न नाफ़िअ जो है वो पूरे अफ्रीका को फतेह करके जब मराकश के समंदर पे पहुंचे तो उन्होंने समंदर के अंदर अपने घोड़े के पैर डालकर ये दुआ की थी कि अल्लाह अगर ये समंदर हाइल नहीं होता तो जहाँ तक ज़मीन थी मैं वहाँ तक तेरे दीन की दावत को लेके पहुँचता। मैंने कहा चलो आज अपन भी हज़रत उक़बा इब्न नाफ़िअ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को जिंदा करेंगे। गए हम भी समंदर में, पैर जैसे ही मैंने समंदर के अंदर डाला ये लोग चिल्लाने लगे पीछे से, अरे भाई समंदर में जो है पैर मत डालो, समंदर में पैर मत डालो। अब जब तक मैं चला गया, मैंने दुआ वगैरह किया, वापस आया मैं, तो हमारे दोस्त अहबाब कहने लगे, अरे बोले भाई वो जो समंदर का पानी है ये पोस्को स्टील का सब गंदा पानी उसके अंदर जाता है। मैंने कहा भाई ये कांच के जैसा पानी, हाँ है बोले कांच के जैसा पानी, लेकिन यहाँ पे कोई भी समंदर के किनारे पे तो लोग आते हैं, समंदर के पानी में हाथ पैर नहीं डालते। मैंने कहा ये कैसे लोग हैं बेचारे, कांच के जैसा साफ सुथरा पानी है, अगर हमारे मुल्क में ऐसा पानी किसी को नजर आ जावे तो लोग उसको पूरा पिकनिक स्पॉट बना देंगे। बीच है अभी जैसे बॉम्बे के अंदर आप देखोगे पूरे बॉम्बे की गंदगी उसी समंदर में जाती है, पूरा कचरा, पूरा ड्रेनेज, पूरा पेशाब पाखाने का पानी। ये माशाल्लाह लोग खुश हो रहे हैं, जुहू बीच के ऊपर मार रहे हैं गोते उसके अंदर, जगह जगह और उसके बाद में गिरगांव चौपाटी में मारो गोते उसके अंदर, सब आजू बाजू में जो है हलवा भी साथ में तैर रहा है और गोते भी मारे जा रहे हैं, खुश हो रहे, समंदर में नहारे बोले हम। मैंने कहा बेचारे अगर ये सारे लोग हमारे यहाँ के समंदर का पानी देखते और उसमें अगर मुझे जाते हुए देखते तो मुझे लगता था कि ये मुझे खींच खाच के जो है पीछे पकड़ लेते थे, अरे बाबा ये तो जहर नजर आ रहा है, जब ये ऐसे कांच के जैसे पानी पे इनको एतराज, तो आप देख सकते हैं। तो ये चीज मैंने खास तौर पे ध्यान दिया, वहाँ पे लोग अपनी हेल्थ सबसे बड़ी जो है खाने पीने को चीजों को इतना ज्यादा केयर देते हैं, कांच के जैसा पानी लोगों को उस पे भी एतराज है, क्यों? सिर्फ इसकी इसलिए कि पोस्को कंपनी जो है सामने नजर आ रही है पूरे आइलैंड के ऊपर, तो हमको जापान मिलेगा। वहाँ का जो हमारा वक्त था हमने मुकम्मल किए, मशरिकी और असर की नमाज का जो स्केड्यूल था, फिर मैं और जस्टिन वापस से हम दोनों निकले जमात खाने की तरफ, वो करीब में ही था, वहाँ से ऑलरेडी ये जो शहर है पहुँचे माशाल्लाह असर की नमाज के करीब में, यहाँ से ऑलरेडी फिर वहाँ पे वो ताला लगा हुआ, लेकिन माशाल्लाह जस्टिन ने जो है उनका मोबाइल नंबर ले लिया, जाती है उनको फोन किया, वो लोग वापस अंदर से आए, उन्होंने जमात खाना खोले, हम लोग गए तो बस असर के नमाज की तैयारी हो रही थी। खुदा की कुदरत वुज़ू वगैरह मैंने किया, वो जस्टिन कोने में बैठा देखने लगा हम लोग कैसी नमाज पढ़ते हैं। मैं उन लोगों के साथ में जमात में शामिल हो गया, 3 लोगों की जमात असर की नमाज पढ़े, उसके बाद बैठे हम लोग बातचीत करते हुए, अब लोग आहिस्ता 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 वहाँ पे पहुँचने लगे। तो माशाल्लाह मगरिब का वक्त होने तक एक अच्छी खासी तादाद में समझता हूँ 30 से 40 लोग पहुँच गए। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, मगरिब के नमाज की तैयारी होने लगी, लेकिन उसी दरमियान में हम लोग मुज़ाकिरा करते रहे, जो भी नए लोग आते थे मैं उनको लेके बैठता था, समंदर के बारे में मसला वहाँ पे वही
वो सारे लोग इंडोनेशियन, क्योंकि वहाँ कोरियन कोई हमको लोकल मिल नहीं रहा था साहिब ईमान, पैसिफिक और जिन लोगों ने भी जमात खाने को आबाद किया हुआ, ये सब बाहर से आए हुए लोग। उन दोनों के बारे में है केप टाउन मसला ऐसा कि वो जस्टिन जो हमारा शागिर्द था, कुरान में अल्लाह तबारक वो बेचारा जो है एक वो जितने मैंने सोचा कि समंदर के अंदर भी अपने कोरियन आती थी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में जस्टिन को बोलता कर दूं, जस्टिन कोरियन में उनको बोलता, फिर वो जो है इंडोनेशियन में ट्रांसलेशन करके जो है उन लोगों को समझाते। अब ये बहुत ही इबरत की बात है कि मेरे साथ में मेरा एक क्रिश्चियन दोस्त और शागिर्द बैठा हुआ है जो इस्लाम की दावत और तबलीग के अंदर मेरे साथ मस्जिद में बैठकर तर्जुमानी का काम कर रहा है। जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से और पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अब इसके बाद का इंशाअल्लाह कल मैं बयान करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।